डिस्कस योर पैराग्राफ नंबर 4.6 द सेकंड टॉपिक दैट इज़ कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का टॉपिक हमने लेफ्ट कर दिया था लास्ट टॉपिक में, तो हम डिस्कस करेंगे इस पीडीएफ में व्हाट इज़ कन्वेक्शन। ओके, तो कन्वेक्शन का एक फिनोमिना होता है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट पार्टिकल की होती है जिससे कि हीट ट्रांसफ़र होती है। तो कन्वेक्शन इज़ दैट प्रोसेस इन विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय ट्रीटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। मतलब इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है जैसे कि वो कैरी करते हीट को आपकी तरफ। जैसे कि आप समझिए, एग्जांपल हम बात करें, चिमनी चल रही है, अब उसकी हीट आप तक कैसे पहुंचे। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हो तो उसका हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। जैसे कि हमें एक्टिविटी नंबर 5 देखिए, इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया कन्वेक्शन के प्रॉपर यूजेस। टेक अ वुडन a cardboard box with a glass window on a cellar. Two chimney using rolled paper as shown in the diagram. Diagram में देख रहे हो, open the glass window and place a burning candle on the chimney. Hold a smoke like incense stick over the chimney. The heated air flames rise and escape out of rough chimney above it. The escaping is replaced by the from other chimney. You may observe that the smoke from the smoking incense stick instead of rising into the air enter the chimney below it or from the toward the flame. तो ये होता है बेसिकली कन्वेक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अभी थोड़ा समझ में आया और थोड़ा सा यूजेस देखते हैं। कन्वेक्शन करंट का डेली यूज़, करंट मतलब हीट का करंट होता है। जैसे स्मोक एंड हॉट गैसेस प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्री में, तो वर्कशॉप में ये इसके टॉल चिमनी, बड़ी बड़ी चिमनियाँ क्यों लगाते हैं, उससे क्यों निकलते हैं, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। ये जो भी हम चिमनी लगाते हैं बड़ी सी फैक्ट्री में किसी भी जगह पे, तो टॉल होती है क्योंकि इसका कन्वेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट अप डायरेक्शन में करता है। जैसे हॉट एयर दैट वी ब्रीथ आउट स्केप थ्रू द वेंटिलेटर। जैसे कि सिंपल सा अगर डायग्राम समझे, कभी एक घर में आपने देखा होगा, घरों में एक वेंटिलेटर लगा होता है। वेंटिलेटर मतलब वो होता है जैसे कि खिड़कियाँ होती हैं जो दीवारों के एकदम ऊपर लगी हो, छत के एकदम पास में, वो नीचे ऊपर क्यों लगी होती है, क्यों नीचे भी लग सकती है। तो इसका मतलब एक सिंपल से साइंस इसके पीछे है कि जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा, वो आपकी ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर की डायरेक्शन में ट्रैवल होगी, नीचे नहीं आएगी। इसी वजह से वेंटिलेटर आपके ऊपर होते हैं। अब अगर आप फ्रीज़र की बात करें, फ्रीज़र यानी जो फ्रिज में फ्रीज़र होता है, उसमें फ्रीज़र हमेशा ऊपर क्यों होता है, क्योंकि जो फ्रीज़र जो ठंडी हवा होती है वो नीचे को बॉटम की तरफ ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से पूरी फ्रिज आपकी कोल्ड यानी ठंडी रहती है। तो ये बेसिक सा साइंस है कि हाँ, वेंटिलेटर हवा में ऊपर दीवार के ऊपर क्यों लगे होते हैं, फ्रिज में फ्रीज़र ऊपर क्यों होता है, इसके पीछे कन्वेक्शन का करंट का प्रोसेस यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लैंड एंड ब्रीज एक तरह से कन्वेक्शन पे ही काम करती है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज एक तरह से एक टॉपिक होता है जिसमें कन्वेक्शन करंट एक्चुअली में डे टाइम और एयर कॉन्टैक्ट विद द वार्म हीटेड बाई कंडक्शन। जैसे कि हम बात करें, दिन में जो हवा होती है, दिन में सूरज है, इसमें रोशनी डाली पानी पे, तो पानी क्या हुआ, ज़मीन हीट कर रही है, पानी हीट कर रहा है। अब यहाँ ज़मीन हीट होने की वजह से यहाँ की हवा हल्की हो गई और हवा में उड़ गई। ठीक है, हवा में उड़ी तो उड़ने के बाद ये वापस कहाँ जाती है, पानी में। तो जब खाली जगह जहाँ पे होती है तो वहाँ पे जो ठंडी हवा होती है उस जगह को भरने के लिए दौड़ती है। तो ये जो हवा उड़ के वापस गई, पानी से होके वापस से ज़मीन में जा रही है, ज़मीन की तरफ जा रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, लैंड ब्रीज। ठीक है, यानी हवा पानी की तरफ से होकर ज़मीन की तरफ खाली जगह को भरने के लिए जा रही है, इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड है सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या है, ये रात के समय होता है। अब रात के समय क्या होता है, ज़मीन ठंडी पड़ रही है, तो इसका उल्टा होगा। अब यहाँ से क्या होगा, समंदर से, ज़मीन पर से ये हवा आपका उड़ के समंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, ज़मीन से समंदर की तरफ हवा जाएगी, यानी ज़मीन में की जो हवा होगी समंदर में खाली जगह मिलेगी तो उस तरफ ये उड़ हवा डायरेक्शन चेंज होगा, ज़मीन से पानी की तरफ वापस ये सर्कल चलेगा, इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। तो लैंड ब्रीज डे समय में होता है जिसकी वजह से सन हीट होती है, और आपका सी ब्रीज जो कि रात के समय में हैपन होता है, इसको बोलते हैं सी। दोनों के प्रोसेस का कारण कन्वेक्शन ऑफ करंट ही होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन। तो रेडिएशन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसका अगर हम समझे, रेडिएशन का एक एग्जांपल दें, जब ठंड पड़ती तो आप लोग क्या करते हो, तो आग के सामने बैठते हो, तो क्या आग आपके पास खुद कैसे, आग की जो हीट होती है फायर की, वो कैसे आपको फील हो रही है, इसके पीछे कारण रेडिएशन का ही है। तो रेडिएशन की वजह से आपको फीलिंग आ रही है, यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेंशन। मतलब किसी भी चीज़ का हीट को प्रोड्यूस पाना बिना उसको हीट किए, जैसे अगर हम तवा रखते हैं गैस पे तो उसको हीट कर रहे हैं, लेकिन इंसान
आग यहाँ चल रही, इंसान यहाँ बैठा हुआ, तो उसको गर्म कैसे लग रहा है? वो एक्चुअली थोड़ी उसके नीचे आग लगी हुई है, नहीं, तो वो आपको रेडिएशन के थ्रू आपको वो हीट मिल रही है, किसी को हम बोलते हैं रेडिएशन। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पे हाँ, लुक ओवर हियर। अब यहाँ पे देख रहे हैं, एक डायग्राम भी गिवन है, यहाँ पे लोग आग ताप रहे हैं, तो इनके सभी को लोग गर्मी महसूस हो रही है, तो ये प्रोसेस किसके थ्रू हीट इनको मिल रही है? रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे हीट फ्रॉम सन पासेस थ्रू, जैसे सूरज से जो रोशनी हमें मिलती है वो भी रेडिएशन के थ्रू मिलती है। ऐसा नहीं सूरज हमारे हज़ारी में हाथ में लिया हुआ हमने तब लग रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये रेडिएशन का एग्जांपल है। तो बोन फायर का मतलब होता है जैसे कि आग जलाना, ये बोन फायर बोलते हैं। तो ये सब का एग्जांपल रेडिएशन ही होता है। अभी एक्टिविटी आपको दिख रही है, एक्टिविटी रीड करोगे तो आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हम लोग वाइट और लाइट कलर क्लॉथ समर में क्यों पहनते हैं? ये बहुत एग्जांपल बहुत अच्छा है। अगर आप देखिए, जब गर्मी होती है तो समर के सीज़न लोग लाइट और मैक्सिमम वाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं, यानी सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाइट रंग है वो रेडिएशन को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। सफ़ेद रंग रेडिएशन को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो अगर ब्लैक कलर होगा, अगर आप गर्मी में ब्लैक पहन लो तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है धूप बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम लोग ठंडियों में ब्लैक कलर पहनना प्रेफर करते हैं कि कपड़ा गर्म रहे। कभी आपने दिमाग लगाया किसी ने कि हमारे जो यूटेंसिल होते हैं जिस पे खाना बनाते हैं, जिस पे रोटी बनती है, वो ब्लैक कलर की क्यों होती है? उसका नीचे का स्पेस ब्लैक क्यों करते हैं? क्यों? इसलिए उसके पीछे कारण है कि जो ब्लैक कलर होता है उस पर हीट जल्दी से उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको उसका रेडिएशन जल्दी लेती है, एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाती है। इसी वजह से ब्लैक बॉटम बनाया जाता है किसी भी कुकिंग यूटेंसिल का। गॉट इट? सो ये कंप्लीट था। अब नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल वाला, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।